बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर किसे कहते हैं और रैशनलाइज किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है 7/8 तो सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सी फॉर्म है, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म है। सिंपल आप कह लें कि बटे से ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर कहेंगे और बटे से नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में भी आपको देखें, बटे से जितनी नीचे वैल्यू नज़र आ रही हैं ये सारी क्या है, डिनोमिनेटर। ये भी डिनोमिनेटर है और ये भी डिनोमिनेटर है, और बटे के ऊपर जो भी वैल्यू है वो क्या है, नोमिनेटर। अब रैशनलाइज करना किसे कहते हैं, तो रैशनलाइज का मतलब है कि ये जो रेडिकल का साइन नज़र आ रहा है आपको, ये देखें, जिसे आप स्क्वायर रूट भी पढ़ते रहे हैं, अंडर रूट भी पढ़ते रहे हैं, यहाँ हम इसे रेडिकल कहेंगे। तो डिनोमिनेटर से रेडिकल के साइन को ख़त्म करने के अमल को रैशनलाइज कहते हैं। यानी क्वेश्चंस में आपको डिनोमिनेटर में रेडिकल का साइन नज़र आएगा, हमने इसे फिनिश करना है। तो सबसे पहले हम अपना पार्ट 1 करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, 13/4 + √3। तो हमने इसे क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखा इधर। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने यही क्वेश्चन दोबारा नीचे लिख देना है, 13/4 + √3। तो इसे अब हमने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में अगर डबल वैल्यू हो, जैसे 4 है और बीच में साइन प्लस क्या है और √3 है, तो हमने इसका कंजुगेट लेना है। तो 4 + 3 इसका कंजुगेट क्या आएगा कि जो मिडल वाला साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस हो तो क्या हो गया, यहाँ माइनस हो गया। अगर ये माइनस होता तो फिर प्लस हो जाना था। तो ये इसका कंजुगेट आया 4 - √3। तो हमने क्या करना है कि इसी से इसे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी करवा दिया। तो जब हमने इसी से इसे मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया, तो आप देखें अगर ये दोनों कैंसिल कर दें तो फिर दोबारा वही चीज़ आ जाती है। तो अगर दोबारा वही चीज़ आ जाती है तो फिर हम इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। अब ऊपर वाली नोमिनेटर की जो वैल्यू है वो इसके ऊपर जो वैल्यू है 13 इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ गया 13 और ब्रैकेट लगा के हमने लिख लिया 4 - √3। नीचे देखें 4 + √3 है और 4 - √3 है, तो मैं इसे भी इसी तरह लिख लिया, ब्रैकेट लगा के 4 + √3 और 4 - √3, यानी इकट्ठा कर लिए दोनों को। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका कि ये हम वैसे लिख लेते हैं 13 4 - √3। अब ये देखें, ये 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, बस फ़र्क किसका है, साइन का। यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस। तो ये देखें, ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, ये आपने फार्मूला पहले भी पढ़ा होगा, a + b a - b। ठीक है, तो सिर्फ साइन का फ़र्क होता है। तो फिर क्या आ जाता है, पहली का स्केयर आ जाता है यानी a², साइन क्या आएगा बीच में माइनस का, और b², यानी पहली का स्केयर माइनस सेकंड वाली का स्केयर, a² - b²। वैसे ही हम यहाँ भी लिखेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे कि मैंने यहाँ लिख लिया 4 का स्केयर माइनस √3 का स्केयर, यानी a² - b²। तो यहाँ हम लिखेंगे 13, ये वैसे लिख लेना आपने 4 - √3, और यहाँ 4 का स्केयर क्या आ जाएगा, यानी 4 × 4 वो आ गया 16, और माइनस स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, तो फिर क्या आ गया, यहाँ 3 आ गया। 13 4 - √3 और 16 से -3 किए तो क्या आता है, 13 आ गया। तो 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 4 - √3। तो ये देखें, हमने क्वेश्चन को रैशनलाइज करना था। तो मैंने आपको बताया था कि रैशनलाइज में क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर से रेडिकल का साइन ख़त्म करते हैं। तो अगर हमने डिनोमिनेटर से रेडिकल का साइन ख़त्म कर दिया तो इस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं, रैशनलाइज कहते हैं। तो यहाँ देखें, इसके डिनोमिनेटर में हमने रेडिकल का साइन फिनिश कर दिया। वैसे अगर देखा जाए तो इसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका आंसर आया 2 तो इसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1, तो 1 हम लिखते नहीं है, इसका डिनोमिनेटर भी 1 है। हमने
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को वैसे लिखेंगे जैसे √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √3। तो अब देखें, अगर तो डबल वैल्यू हो नीचे तो फिर तो हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है। जैसे हो a प्लस बी है तो हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते थे कि a माइनस बी। इसी से क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई भी कर देते थे और डिवाइड भी करवा देते थे। लेकिन अब क्या है, सिंगल टर्म है, तो अगर सिंगल टर्म हो तो फिर उसी से मल्टीप्लाई भी करवा देना और डिवाइड भी करवा देना। तो अब देखिए √3 जो है इसे हम इस तरह लिख लेते हैं √3 और ब्रैकेट लगा के लिखते हैं √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √3 और √3, तो हम इसे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा है और √3 है, ब्रैकेट लगा के हमने लिखा √2 प्लस √5। तो अगर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए तो 3 जो है वो √3 से कैंसिल नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए फिर हमने क्या करना है कि हमने √3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। पेज नंबर 11 पे लॉ ऑफ रेडिकल्स में हमें बताया है कि a उसके ऊपर √ है और उसका इंडेक्स क्या है n है, और b के ऊपर भी क्या है √ है और उसका इंडेक्स क्या है n है। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं a b और ऊपर √ आके इंडेक्स क्या आ गया, n आ गया। वैसे ही हम यहाँ करेंगे, हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 3 यहाँ क्या है a और 2 यहाँ क्या है b है। तो दोनों के ऊपर √ है, यानी यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो फिर मैं इन्हें इस तरह लिख सकता हूँ 3 √2 मल्टीप्लाई हो गया प्लस 3 5 ठीक है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो नीचे 3 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो क्या आ गया, 3 आ गया। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया, जैसे यहाँ a b आया तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो वैसे 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 6 प्लस 3 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 15 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 3 आ गया। तो ये देखें हमने क्या किया है कि डिनोमिनेटर से रेडिकल का साइन फिनिश कर दिया है। तो अगर डिनोमिनेटर से रेडिकल का साइन फिनिश कर दिया है और ये सिंप्लीफाई भी इसे कर दिया है तो इसका मतलब है ये रैशनलाइज हो गया। तो ये इसका फाइनल क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है √2 - 1 ओवर √5। तो इसे भी हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरह ही करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को वैसे ही लिखते हैं √2 - 1 डिवाइडेड बाय √5। तो क्या करेंगे हम इसका, हम इसे जो डिनोमिनेटर में है यानी √5 है इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो इससे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अगर डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स होती तो फिर तो हम उसका कॉन्जुगेट लेते। तो अब सिंगल टर्म है तो ये और भी अच्छा हो गया, सवाल जो है वो इजी हो गया। तो हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से इसे डिवाइड करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरह √5 क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो √5 आ गया, ब्रैकेट लगा के हमने लिखा √2 - 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ इक्वल भी आपने साथ साथ लगाना ताकि क्वेश्चंस की खूबसूरती बढ़ती रहे। और √5 और √5 है तो ये क्या आ गया, √5 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इससे √5 को इससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और इससे 1 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये आ गया √5 और साथ क्या आ गया √2 माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया √5 आ गया। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो क्या आ गया, नीचे 5 आ गया। तो 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया हमारे पास 10 और ऊपर क्या आ गया √ आ गया माइनस 5 √ आ गया डिवाइडेड बाय क्या आ गया 5 आ गया। इससे आगे ये मज़ीद हल नहीं हो सकता क्योंकि बेसिकली हमारा मकसद था कि रेडिकल का साइन जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उससे ख़त्म करना। तो अगर वो ख़त्म हो गया तो इसका मतलब है ये रैशनलाइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है 6 - 4 √2 6 + 4 √2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में रकम हमें नज़र आ रही है इसका कॉन्जुगेट लेंगे और कॉन्जुगेट लेने के बाद हम क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और इससे डिवाइड भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सोल्यूशन लिखा है। सोल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 √2।
तो क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर में जो रकम नज़र आ रही है उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, 6 प्लस की जगह क्या होगा -4/√2, और इसी से क्या करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे, 6 - 4/√2। अब देखें यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, और बाकी जो रकम है वो भी सेम है, यहाँ भी 6 है, 4/√2, 6 4/√2। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जैसे a-b है और a-b है, तो हम कैसे इसे लिखते थे, a-b का होल स्क्वायर। तो वैसे ही हम यहाँ इसे क्या करेंगे, 6 - 4/√2 इसका होल स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय, यहाँ देखें ये शेप बन गई है a+b और a-b। तो फिर हम क्या करते थे कि फर्स्ट वाली का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। तो यहाँ भी मैं करूँगा कि फर्स्ट का स्क्वायर क्या आ गया, 6 का स्क्वायर, माइनस सेकंड का स्क्वायर क्या आ गया, 4/√2 इसका स्क्वायर आ गया। तो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, शाबाश बताएं। तो ये आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और साथ ये आता था -2ab, ये फार्मूला होता था। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, ये हो गया a यानी 6 का स्क्वायर ओपन किया, 6 का स्क्वायर आ गया प्लस b का स्क्वायर क्या आ गया, 4/√2 का स्क्वायर -2, a की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई 4/√2, ये b की वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ 6 × 6 36, माइनस यहाँ 4 का स्क्वायर लहदा लेना है और √2 का स्क्वायर आपने लहदा लेना है। तो 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो साथ क्या आ गया 2 आ गया। अब यहाँ भी आप 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36 आ गया, प्लस 4 का स्क्वायर आ गया 16 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो इस ये क्या यहाँ आ गया 2 ऐसे आ गया, -6 2 12 और साथ क्या है 4, तो 4/√2 हमने वैसे ही लिख लिया, डिवाइडेड बाय 36 माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 32 आ गया। तो अब 36 प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 32, माइनस 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 48, और साथ 2/√2 जो है उसे आपने वैसे ही लिख लेना, डिवाइडेड बाय 36 में से 32 निकाल दें तो क्या आएगा हमारे पास 4 आ गया, और 36 और 32 को जमा करें तो क्या आएगा आपके पास 36 प्लस 32, तो ये आ गया 68। तो यहाँ मैंने लिखा 68 माइनस 48/√2 डिवाइडेड बाय 4। तो अब मज़ीद रैशनलाइज तो ये हो गया, अब हमें इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो मैं क्या यहाँ ऐसा काम लूँ कि 4 से 4 कैंसिल हो जाए। तो मेरे जहन में आ रहा है कि अगर मैं यहाँ 4 काम ले लूँ तो ये 4 1s are 4 और 2 कैरी आता है और 4 7 28 आ गया, माइनस 4 1 4 और 4 2 8 और √2 हमने वैसे ही लिख लेना साथ, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 4। तो ये देखें 4 4 से कैंसिल हो गया। यहाँ आपको उम्मीद है कि समझ लगी होगी। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 68, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 48। ठीक है, तो ये मैंने सिंप्लीफाई किया था। तो हमारे पास आंसर क्या आया है 17 माइनस 12/√2। तो ये देखें यहाँ हमने डिनोमिनेटर से रेडिकल का साइन ख़त्म कर दिया है, यानी ये रैशनलाइज हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पहले की तरह सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को अगेन लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाय 3 प्लस √2। तो अब हमने क्या करना है कि नीचे वाली जो वैल्यू है उसका हम हमेशा की तरह क्या करेंगे कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट लेने के बाद हम क्या करेंगे कि उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ गया माइनस आ गया √2,
जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से क्या करना है, इसे डिवाइड भी करना है। तो ये हमने फर्स्ट काम जो ना वो अपना कंप्लीट कर लिया। अब क्या है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हम इसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह लिखेंगे 3 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2 इसका होल स्क्वायर। हमने इसका कंजुगेट लिया था, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस था, तो यहाँ भी क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा। जैसे आपने प्रीवियस देखा था कि a माइनस बी हो तो हम क्या करते थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लेते थे। तो वैसे ही मैंने यहाँ किया, a माइनस बी था तो मैंने क्या लिख लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और नीचे क्या है, a प्लस बी a माइनस बी। इसे मैं क्या करूँगा, जैसे a प्लस बी था, ये फार्मूला आपने अलजबड़े में पढ़ा है, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट वाली का स्क्वायर आ गया और सेकंड वाली का स्क्वायर आ गया और बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली का स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली का स्क्वायर आ गया। तो अब ये यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो वो आपने प्रीवियस भी किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया तो क्या फार्मूला होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ हमने किया अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a क्या आई है यहाँ अंडर रूट 3 और b क्या आई है अंडर रूट 2। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपके जहन में ये भी आया होगा कि यहाँ माइनस क्यों आया है, तो फार्मूले के सेंटर में जो भी साइन हो, अगर प्लस होता तो यहाँ प्लस आ जाना था, अब यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो ये आ गया 3 और साथ क्या आ गया, माइनस आ गया, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो 3 आ गया, प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ 2 आ गया, माइनस 2 है और ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 6 अंडर रूट। क्योंकि आपने पीछे भी पढ़ा है कि इंडेक्स सेम है तो फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 में से 2 को निकाल दें तो क्या आता है, 1 आता है। तो 3 प्लस 2 क्या आ गया, 5 आ गया, माइनस 2 अंडर रूट 6 आ गया। ये इसका आंसर आ गया। बटे में आपको पता है कि हम 1 नहीं लिखते। तो ये देखें डिनोमिनेटर से हमने क्या किया है कि रेडिकल का साइन जो है उसे फिनिश कर दिया है। रेडिकल का साइन देखें डिनोमिनेटर से फिनिश हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रैशनलाइज हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है हमारा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद हम इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो हमने क्या करना है कि 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 7 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 5। फ्रेंड्स हमने यहाँ क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में आपको वैल्यू नज़र आ रही है इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं, जैसे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा कि ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया 7 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 5। तो जो इसका कॉन्जुगेट आया है इसी से हमने इसे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो इसे हम लिख लेते हैं 4 अंडर रूट 3 और ब्रैकेट लगा के हमने लिखा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ भी फार्मूला लग रहा है इसलिए मैं यहाँ लिखूँगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर, बीच में माइनस आ गया क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा इधर। तो अब तक स्टूडेंट्स आपने जो पीछे क्वेश्चन समझे हैं आपको इस स्टेप की समझ लगी होगी। 4 अंडर रूट 3 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो नीचे क्या आ गया 7 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो नीचे क्या आ गया 5 आ गया। तो अब ऊपर हमने वैसे ही लिख देना जो नोमिनेटर की वैल्यू है 4 अंडर रूट 3 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 7 में से 5 निकालें क्या आता है 2 आ गया।
तो अब देखें यहाँ से ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 1 जार 2 2 2 4। तो ये हमारे पास आ गया 2√3 7 माइनस 5 तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारा बेसिकली मकसद था रैशनलाइज करना क्वेश्चंस को। तो रैशनलाइज कब होगा, जब हम डिनोमिनेटर से रेडिकल के साइन ख़त्म कर देंगे। तो ये देखें डिनोमिनेटर से रेडिकल का साइन ख़त्म हो गया, इसका मतलब है ये रैशनलाइज हो गया।